नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं हिट फिट न्यूज टीवी और मैं हूं हरनाम सिंह गढ़वाल। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है, आपने सुना भी होगा, देखा भी होगा, एक बार नहीं बार बार देखा होगा। जब भी कहीं चुनाव होते हैं, चाहे वो विधानसभा के चुनाव हों, लोकसभा के चुनाव हों, उपचुनाव हों, तब तब जहां भी चुनाव होते हैं वहां बूथ कैप्चरिंग होती है। और ये करने वाले कौन होते हैं? ये भाजपा के गुंडा दल, गुंडागर्दी करने वाले लोग, जो स्थानीय नेता गण भी होते हैं, वर्कर कार्यकर्ता भी होते हैं, और बूथों पर जाकर वो फर्जी मतदान करवाते हैं। और अधिकारी कहीं ना कहीं भाजपा के एजेंट के रूप में काम करते हैं। जितना भी प्रशासनिक का अमला होता है वो भाजपा के ही इशारों पर काम करता है और भाजपा के लिए काम करता है, भाजपा के लिए फर्जी मतदान करवाता है। और ये रोज रोज इस प्रकार की शिकायतें दर्ज होती हैं, लेकिन कोई भी कानूनी कार्रवाई इनके खिलाफ नहीं होती। विपक्षी दल हो हल्ला करके चुप बैठ जाते हैं। कई दिन वो इसी प्रकार की जो है खबरें चलाते हैं सोशल मीडिया पर। जो स्वतंत्र पत्रकार हैं वो इन मुद्दों को बार बार उठाते हैं, लेकिन फिर भी सरकार कहीं ना कहीं सोई रहती है, उनके कान पर जूं तक नहीं रहती। और ये इसे कहते हैं तानाशाही, गुंडागर्दी। और ये लोकतंत्र की हत्या हो रही है, शरेआम हत्या हो रही है। और ऐसा ही विपक्षी आरोप लगा रहे हैं, विपक्षी नेतागण आरोप लगाते हैं। और जो स्वतंत्र पत्रकार हैं सोशल मीडिया के, वो भी इसी प्रकार के आरोप लगाते हैं। और ये केवल आरोप ही नहीं है, ये हकीकत है, वास्तविकता है। और बिल्कुल शरेआम इस प्रकार की गुंडागर्दी होती है। और इसी प्रकार का मामला राजस्थान के अंदर भी टोंक जिले की समरावता गांव में हुआ, जब वहां जो देवली उनियारा विधानसभा क्षेत्र का ये एक स्थान है जहां पर बूथ कैप्चरिंग हुई। और यहाँ भाजपाई नेता लोग यहाँ फर्जी मतदान करवा रहे थे और एसडीएम अमित चौधरी उनकी मदद कर रहे थे। इसी प्रकार का एसडीएम पर आरोप लगा और निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा ने इसका विरोध किया। उन्होंने वहां पर जाकर धरना भी दिया, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं। और इस तानाशाही और गुंडागर्दी के खिलाफ उन्होंने काफी संख्या में वहां हल्ला बोल किया और एसडीएम जो है उसे थप्पड़ तक मारना पड़ा। तो ये देखो, जब भी लोकतंत्र की हत्या होती है, कानून को कुचला जाता है, मतदान का जो विशेषाधिकार है आम जनता का, जब उसे कुचला जाता है तो उसके दिलों पर क्या बीतती है। क्योंकि उन्होंने अपने मन चाहे प्रत्याशी को मतदान करना होता है, लेकिन कहीं ना कहीं वहां के स्थानीय गुंडे लोग जो भाजपा के वहां छोड़े होते हैं वो इस प्रकार की हरकतें करते हैं जिस पर गुस्सा फूटना लाजमी हो जाता है। और इसी का परिणाम यहां भी देखने को मिला। नरेश मीणा जो निर्दलीय प्रत्याशी थे, उन्होंने यहाँ जब आकर इसका विरोध किया तो जो प्रशासनिक अधिकारी थे, उपखंड अधिकारी अमित चौधरी, उन्होंने इस पर कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। और उनका कहीं ना कहीं इसमें हाथ बताया गया। वो जानबूझकर इस प्रकार का जो फर्जी मतदान करवा रहे थे, क्योंकि अब सोशल मीडिया पर भी भाजपा सरकार का कब्जा है। और सोशल मीडिया में इस प्रकार की खुल्लम खुल्ला बात देखने को नहीं है, पढ़ने सुनने को। क्योंकि जो अखबार है, प्रिंट मीडिया है या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, सब पर इन भाजपाइयों का कब्जा है। ये इनकी धमकियां, इनके दबाव, इनके जो डराने का रवैया, उससे कहीं ना कहीं ये जो लोग हैं ये सच्ची खबर छापने से भी डरते हैं। इस प्रकार का माहौल जो बन चुका है और इसी के चलते कहीं ना कहीं इस बात को दबाया गया। अब ये आरोप जो है, जो पूरा का पूरा सरासर नरेश मीणा पर लगाया गया कि उन्होंने गुंडागर्दी की, वहां आगजनी की घटनाएं हुई, वहां खड़ी गाड़ियों को जलाया गया, वहां हिंसा हुई। तो हिंसक घटनाओं का होना तो कहीं ना कहीं पता चलता है कि कितना आक्रोशित थे गांव वालों को, कितना गुस्सा आया, वो कितने आक्रोशित थे जिन्होंने इस प्रकार की ये जो घटना को अंजाम दिया। तो प्रशासन जो, जिसकी जिम्मेवारी होती है, एक लायबिलिटी होती है, चुनाव आयोग की एक जिम्मेदारी होती है, लायबिलिटी होती है, अकाउंटेबिलिटी होती है कि जो चुनाव है मतदान के समय बिल्कुल निष्पक्ष, बिना किसी भेदभाव के चुनाव करवाए जाएं। लेकिन वे कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारी को ताक पर रखकर जो भाजपा की सरकार होती है, मौजूदा सरकार, उसके पक्ष में इस प्रकार की जो कार्रवाई करती है, उससे कहीं ना कहीं आक्रोशित भीड़ को इस प्रकार मजबूरन इस प्रकार के जो
निंदनीय कदम उठाने पड़ते हैं। मैं इस बात का कहीं भी सपोर्ट नहीं कर रहा कि उन्होंने अच्छा किया, लेकिन कहीं ना कहीं आम जो लोग हैं, जनता है, मतदाता है, उनको इस प्रकार की कार्रवाई करने के लिए उनको उकसाया जाता है, उनको इस प्रकार करने के लिए मजबूर किया जाता है, तब कहीं ना कहीं वो कानून हाथ में लेते हैं। लेकिन ये संवैधानिक संस्थाएं जो इन पर जब भाजपा का कब्जा हो चुका है, उनसे जबरन मजबूरन इस प्रकार की कार्रवाई करवाई जाती है, क्योंकि चुनाव आयोग की जिम्मेदारी होती है कि वो निष्पक्ष एकदम साफ सुथरे चुनाव करवाएं। लेकिन वो कहीं ना कहीं भाजपा के दबाव में आकर मतदान के समय बिल्कुल आंखें मूंद कर बैठ जाते हैं, और वहां पर जो एजेंट लोग हैं, जो वर्कर कार्यकर्ता होते हैं भाजपा के, वो कहीं ना कहीं अपनी मन मर्जी से फर्जी मतदान करवाते हैं। तो ये गुस्सा का फूटना लाजमी था। तो साथियों, ये इस वीडियो के अंदर देख सकते हैं आप किस प्रकार नरेश मीणा आक्रोशित होकर गुस्से में उन्होंने अमित चौधरी जो एसडीएम थे उस पर थप्पड़ों से हमला बोल दिया। आप देखिए। तो साथियों, मैं फिर से आपको यही कहूंगा कि मैं इसका कोई समर्थन नहीं कर रहा कि हिंसा होनी चाहिए। इस प्रकार जब भी मतदान होता है, कहीं भी किसी बूथ पर अगर कैप्चरिंग होती है, तो इस प्रकार हमला नहीं होना चाहिए। और जो वहां पर मौजूद प्रशासन होता है, उससे कहीं ना कहीं उम्मीद की जानी चाहिए कि वो इस मतदान को सही ढंग से करवाए। लेकिन गुस्सा तो तभी फूटता है जब जो प्रशासनिक अमला होता है वो भी सत्ताधारी पार्टी के पक्ष में फर्जी मतदान करवाता है, जबकि वो उसकी जिम्मेदारी होती है कि इस प्रकार की जो फर्जी मतदान होता है उस पर रोक लगाए, अंकुश लगाए, और जो असामाजिक तत्व है उनको यहाँ से बूथ से मतदान केंद्र से दूर रखें। तो साथी, जो नरेश मीणा तब से लेकर 8 महीने तक आज तक वो जेल में रहे, उन पर 3 मुकदमे बीएनएस की धारा 109(1) के तहत मुकदमे दर्ज करवाए गए, यानी जानलेवा, हत्या का प्रयास जैसे संगीन मुकदमे जो दर्ज किए गए। और उसमें 2 मुकदमों के अंदर तो उनकी जमानत तो पहले हो चुकी थी। थप्पड़ कांड का जो वीडियो था उस पर भी उन्होंने माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर से उनकी पहले से ही जमानत हो चुकी थी। लेकिन वहाँ जो गाड़ियों को आग के हवाले किया गया, वहाँ भीड़ जुटाई गई थी, और वहाँ काफी लोग इकट्ठे हुए जो समर्थक थे प्रत्याशी नरेश मीणा के, उन्होंने वहाँ खड़ी गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। वहाँ काफी हो हल्ला हुआ था, नुकसान पहुंचाया, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया। तो उस मामले के अंदर अभी जमानत नहीं हुई थी, जिसकी आज माननीय उच्च न्यायालय ने जमानत ले ली है, और 8 महीने के लंबे वक्त के बाद आज उनकी ये प्रक्रिया जो रिहाई की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है, और आज देर रात्रि तक उन्हें रिहा कर दिया जाएगा। तो साथियों, हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा। यदि आपने अभी तक हमारे हिट फिट न्यूज टीवी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। राम राम, सत श्री अकाल। वो कर रहे हैं जबरदस्ती वोटिंग करवा रहे हैं। डंडा तोड़ डंडा सारो इंतजाम करने के बाद
यो गेट बंद कर दो। नहीं है बेटो। बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ। धक्का मत दो। आगे से यार को अंदर। बैठ जाओ भाई, आप पूरा आराम से बैठ जाओ। बैठ जाओ। अटी वही बैठ जाओ। सुरा। बैठ वाली लुगा। बैठ वाली। ने मतलब ही लुगा एक होता है। गाना गाओ गाना।